आ जाओ। पकड़ो जो पानी पड़ा आगे। कंट्रोल रुको, पकड़ कंट्रोल। चले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिया के लोई से। इसे उपटर भी बोल सकते हो, बट ये जो लोई है ये बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट, जिसमें कि एक इंग्रेडिएंट वाटर है, यानी कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ करे हैं। तो यही डुग्गू को हुई थी और आप लोग पूछ रहे थे। तो ये नॉर्मल जो आपका गेहूं का आटा होता है उसमें आप ऑर्गेनिक हल्दी डाल दीजिए, और बाकी का मैं जैसे कर्ड हो गई ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ, ठंड वंड लग सकती है बच्चे को। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे लोई का ये जो इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो लोई है वो होती है। और ऐसे जो बच्चों के बाल होते हैं, बच्चों के शरीर पे, बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो एक तरह से लोई की जाती है। लोई बोलते कि किसी किसी के बाल ज़्यादा होते तो पूछते ना आपकी, यार आपकी लोई नहीं हुई थी क्या। तो इस तरह से वो पहले पानी के साथ इसे गूंदती है। तो आटा और हल्दी जो है उससे वो गूंद रही हैं, और फिर ऑयल लगा लगा के इससे लोई होती है। तो ये डेली का काम है। तो आफ्टर मसाज इसे किया जाता है, और आटा जो है वो आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जैसे रोटी का आटा, ज़्यादा चिपचिपा आटा नहीं होना चाहिए, उस तरह से गूंदना होता है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं। रोटी एंड ऑर्गेनिक रोटी बोल रही हूँ, आटा और ऑर्गेनिक हल्दी काफ़ी होते हैं। और डुगू के जितने ये बाल थे वो सारे इससे निकल गए थे, और ये बहुत अच्छी रहती है क्योंकि आप जितने इंग्रेडिएंट डालेंगे, बेसन भी डाल सकते हो अगर डालना हो, बट मैं सिर्फ आटे और ये वाली लोई होती है हम लोगों के यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स कि आप मसाज कैसे कराते हो, उसका रूटीन और लोई का। तो मेरे को लगा आप लोग के साथ जिया की लोई का रूटीन, जो हेयर रिमूवल करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे बच्चे की स्किन भी काफ़ी क्लीन हो जाती है। और जिया का अभी हो रही है लोई, और ना वो मसाज करते टाइम काफ़ी खुश होती है, और जब उसकी लोई होती है तो वो इतनी हैप्पी नहीं होती, वो रोती है एक्चुअली लोई के टाइम पर। तो यहाँ पे क्योंकि फेस हो रहा है तो फेस से बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। अब देखिए यहाँ पे शांत भी हो गई है। बहुत ही अच्छे से स्किन के बाल इसके थ्रू आप अपने बच्चे के निकाल सकते हो। इवन खुद भी आप कर सकते हो, कभी आपकी जैसे मसाज वाली नहीं आ रही है। क्योंकि डुगू के टाइम मैंने 2-3 महीने मसाज वाली रखी थी, उसके बाद डुगू का सारा काम मैंने किया था। तो जैसा भी है आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड है। और अभी लाइट आई है, लाइट चली की थी तो एक ट्यूबलाइट जल रही थी, क्योंकि मौसम यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा हो रहा है। हम लोगों को थोड़ा जाना भी था जिया के फ़ोटो शूट के लिए, मुझे कुछ डेट्स फाइनल करनी थी, उसके लिए कुछ और काम भी थे। और बाकी फिर अद्विक को भी थोड़ा हम लोग को लगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा मेंटल वो जो है स्ट्रेस लेवल आफ्टर जिया थोड़ा सा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो, तो हम उसे भी लेके चले गए थे बाहर, जो कि आपको आने वाली ब्लॉग में दिखेगा। और यहाँ पे पता नहीं जिया को ना पूरा एक रेड पैच है, जो कि मेरे डॉक्टर को दिखाना है। वो मुझे उस दिन दिखाया था उनने, और उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही था जिया के लिए। तो यहाँ पे जो लोई का उसका पूरा था, उसके पूरे जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पे, और नॉर्मली आप लोई जो है वो कर सकते हो, उससे जो एक्स्ट्रा मैल वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। उसके बाद फिर ये है हम लोग का नाश्ता। ये नाश्ते में है वर्मिसेली, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर डले हैं। ये नाश्ता करके हम लोग निकलने वाले हैं घर से, मतलब घर से निकलेंगे इसके बाद हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया काफ़ी ज़्यादा चैनल। तो अभी हम लोग थोड़े काम से बाहर जा रहे थे। मैंने ये वाला टॉप पहना है, और मेरे यहाँ पे पता है बहुत सारे बाल आ गए हैं, देखिए। तो मैं उनको क्लीन करने आई थी, क्योंकि मेरा वैक्स हीटर यहाँ पे है और मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ पार्लर। और ये मैंने ना एक वैक्स मंगवाई थी, मुझे लगा चलो यार ट्राई करके देखते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है, नो स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड, लाइक फर्स्ट टाइम वैक्स करना नहीं है, फर्स्ट टाइम ये वाली वैक्स ट्राई करना है। तो इसलिए मुझे लगा चलो आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं यहीं पे आ गई कि यहीं पे हम लोग वैक्स और ट्राई कर लेंगे। तो ये मैंने वैक्स हीटर निकाल लिया है, और ये मैंने नाइफ निकाल ली है। मेरे को इतना वैक्स भी करना है, तो हो सकता है मैं बेबी रूम में कर लूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको डालती, खोल के पहले देखें, खोल के वैक्स है ये, देखिए ये कटोरी वैक्स है, कटोरी, हाँ कटोरी, ये फेस के हेयर के लिए। तो इसको मैं सोच रही डायरेक्ट रख देती हूँ इसमें ना। चलो अब बंद करो इसको। तो इसको मैं रख रही हूँ डायरेक्ट इसमें वैक्स हीटर में, और इसमें ये दिया हुआ है ना। और वैक्स हीटर कहाँ लगाऊँ, डब्बू बहुत खतरनाक इंसान है। तो वैक्स जो है वो नीचे से हीट होनी शुरू हो गई, और ये यहाँ से हीट हुई है। ये ना मेरे को यहाँ लगानी पड़ गई है स्लैब पे। तो ये देखिए नीचे से हीट हो रही है। आई थिंक इतनी काफ़ी होगी मेरे लिए, जितनी हो गई है। निकाल के फटाफट मैं जो हेयर है उन्हें रिमूव कर लेती हूँ। ये तो इन्वेक्शन में रहता है कि आपको फटाफट जो बाल हैं उन्हें हाथ के जल्दी जल्दी रिमूव करना पड़ेगा, कि आखिर इतना टाइम नहीं रहता कि आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। और मुझे डर ये लगता है कि स्किन ना चिपक जाए, सर ये भी जल्दी जल्दी से
लगा रही हूँ। जैसे थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होगा ये काम करना बंद कर देगा। इट इज़ लाइक लगा, चिपका एंड ओह देखिए निकल भी गया। ये देखिए इसमें मतलब बाल आ गए, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं क्या बोलते हैं थ्रेड यूज़ कर रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मेरे को लगा ऐसे यूज़ करते हैं। जिया भी गई है नीचे, यहाँ पे फैन चला के जा रहे हैं कपड़े सूखने के लिए। बहुत अच्छे से पूरे बाल जो है वो रिमूव हो गए। मैं तैयार हो गई हूँ। अभी हम लोग पता थोड़ा फोटोशूट की डेट भी लेने जा रहे हैं उसकी, तो देखते हैं यार। हम लोग जिया को ट्रैवल अभी नहीं करा रहे हैं ऐसे कि लेके जाएंगे, और वो तो वो अपनी नैनी के साथ, डुगू की नैनी के साथ आएगा। डुगू की नैनी फ्री है क्योंकि डुगू हमारे साथ जा रहा है, इसलिए तो चलिए चलते हैं। जिया अभी पिया है ऐसा दूध? हाँ अभी तो जस्ट पिया। जिया क्या तारी करते जिया को? ये मम्मा दुदू भैया ओ नहीं नींद में हो। बड़े भैया दादा दादा नींद में हो। दादा नींद में क्या? ओ क्या हुआ दुपट्टा नहीं लेगा चेयर से चले गया। डुगू कहाँ घूमने आया है? कहाँ पकड़ा डुगू? चलो तुम अच्छी जगह घुमा के लाएंगे। चलो बेटा। चलो कहाँ जा रहे हो? आजा, चलो तुम्हें अच्छे गार्डन घुमाएंगे। चलो। पापा को सरप्राइज दिया था मम्मा ने यहाँ पे। रुक जा। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? आज भीड़ नहीं है यहाँ पे? हाँ यहाँ भीड़ नहीं है। तो डुगू को ना, हाँ डुगू को अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आए हम लोग। हाँ हम लास्ट आई थिंक वहाँ गए थे बेड़ा घाट, न्यू बेड़ा घाट है ना। डुगू के मजे ही मजे। डुगू कहाँ घूमने आई है? गुड बॉय। खाना सुनाऊंगा। पानी पानी हो गया, यहाँ नमक नमक हो गया, नमक चाटा जा रहा है। पानी बहुत सारा हो रहा है, देखो नदी में। नदी में पानी बहुत सारा हो रहा है। Where are you going? देखो नदी। नर्मदा जी हैं और आज वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है ना। हम लोग वैसे गर्मी में आए थे लास्ट, है ना। तो ये देखें गोवा की वाइब सारी, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एक बार सीन देखना। और इसका फेवरेट काम हो गया तुम्हारा? आ जाओ। नहीं वो चढ़ेगा। मैं फिर नहीं लेना। स्वागत हो और अंजना आ जाओ 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 आ जाओ। उतरो उतरो, हाँ उतरो। गुड बॉय। देखो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तो हम स्पीड बोट पे घूमने आते थे, और यहाँ मम्मी ने पापा को सरप्राइज दिया था। तुम अपनी बीवी को सरप्राइज दोगे? डुगू क्या है ये? क्या हो गया? एकदम से उसे उतरना है क्योंकि है। मम्मा ही मम्मा को देखता पीछे मुड़ के कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही। That's not CD। बेबी आ रही है तुम्हारे पीछे। Are you? अरे बेबी बॉय। Oh no, इससे आगे नहीं जाना चाहिए उसे। डुगू वापस आओ। आ जाओ। हाँ पता सेफ्टी का रखा किसी को नहीं है। वो चढ़ गया सीढ़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बता रही तुम्हें, गिर जाएगा वो ना चढ़ जाए स्लोप।
ओहो, पकड़ो जो पानी पड़ा आगे। चलो 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 चलो, जा रही मम्मी देखो, चलो। तो हम लोग आए घर, आके फटाफट चेंज किया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगा था बैठ जाऊँ। और अभी कपड़े सुखाने, कुछ सुबह के कपड़े धुले थे, वो कपड़े नहीं सूखे थे क्योंकि हाँ हैंड वॉश हुए थे वो, क्योंकि बरसात काफ़ी तेज़ थी। यहाँ पे कुछ कपड़े डुग्गू और जिया के कपड़े थे, वो हम यहाँ पे सुखा के गए थे और वो वहाँ पे तहाने के लिए रखे। वो कुछ नहीं है, मेरा एक पूरा लॉट रखा हुआ है कपड़ों का जो मुझे तहाना है, तो आई मैं उसे फोल्ड करूँगी। अब देखिए कैसे पानी पीता है, उसके मसाज के कपड़े को वैसे डाल के चलिए। तो कहीं से भी आ जाओ खाना बनाना पड़ता है। और मैं मसूर की दाल चढ़ाई, देखो डब्बा चाहिए, लो बेटा डब्बा खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर अब मैं आपको अपना कुकिंग रूटीन भी दिखा रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने मसूर की जो दाल है वो डाली है। मसूर की दाल इतनी नहीं लग रही थी, मैंने मसूर की दाल का विदाउट छिलका वर्जन भी इसमें डाल दिया। इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा, क्लीन है वो, मैंने वॉश करके रख दी थी। तो यहाँ पे जो दाल है वो मैं चढ़ा रही हूँ। तो दाल जो है वो या तो मैं टमाटर डाल के चढ़ाती हूँ या हल्दी या नमक टमाटर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नमक और हल्दी डाल के, नमक का पता नहीं कब गायब हो गई, फिर मैंने कुकर लगा दिया है यहाँ पे दाल के लिए। और उसके बाद फिर मैं भिंडी कट कर रही हूँ। मेरे को लगा प्रॉपर पूरा खाना खाएंगे और मेरे को भिंडी बनाया, तो मैंने भिंडी नहीं खाई अभी। मैं बीच में खाई थी, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे गैस बनती है, तो भिजिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को लगा दाल रोटी और चावल अगर मुझे खाने, तो मैं दाल रोटी खाई थी उस दिन, इसलिए मेरे को पूरा खाना जो है ना वो बना लिया। क्योंकि हम लोग बाहर गए थे, ऐसा मैंने कुछ खाया नहीं था, सुबह का ही खाया हुआ था। 1-2 पीस मैंने छोले वोले सोचा खाती हूँ, फिर वही है यार गैस बनेगी, जिया को दिक्कत होगी। तो प्रॉपरली भी आप बाहर कुछ नहीं खा सकते हो कि आप बैठ के पेट भर के कहीं पे कुछ खा लो। तो इसीलिए मेरे को लगा यार मैं पूरा खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी। तो मैं चावल लेके आई थी रिलायंस से। ये जो है ये है, हाँ वहाँ पे बिरयानी राइस के नाम से आता है, आई थिंक 99 या 100 का 1 kg। तो ये मैं एक बार में 5 किलो ले आती हूँ। उसके बाद फिर मैंने भिंडी के लिए प्याज और हरी मिर्ची डाली है, और साथ में इसमें तड़के मैंने राई और अजवाइन डाल के रखी हुई है। तो यहाँ पे जब तक वो प्याज भुन रही है तब तक मैं 3 लोगों का आटा, अपना डोगो का बोझो का आटा गूंद के रख रही हूँ। इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ ताकि गैस की वो ना हो प्रॉब्लम। और साथ में यहाँ मैंने भिंडी डाल दी है, और उसके बाद मैं मसाले डाल के इसे ढक दूँगी ताकि जो सब्ज़ी है वो, सॉरी ढकूँगी मैं अभी नहीं, क्योंकि भिंडी अब ढक के ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ सब्ज़ियाँ बिना ढके बनाओ तो वो लिस नहीं बनती है। तो अब मैं इसे खोल के रखूँगी, आराम से भुनती रहेगी, क्योंकि मैं अभी आटा गूँधूँगी। तो साइमल्टेनियसली मैं सारे काम करती जाती हूँ। तो मैंने चावल जो डाले थे उसे भिगो के रखा, देन आई वॉश्ड इट एंड अब मैंने इसे चढ़ा दिया। उसके बाद जब तक भिंडी भी भुन रही है तब तक मैं यहाँ पर जो आटा है वो भी गूँध रही हूँ। साथ में दाल और डुगू के काली मिर्च चावल थे, वो भी मैंने अलग से रेड वाले कुकर में बना दिए। और यहाँ पे जो भिंडी है वो भून गई है। अब मेरे को लग रहा था इसे ढक देते, तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी ताकि अभी अच्छे से गल भी जाए। उसके बाद फिर ये देखिए दाल जो है वो अच्छे से उबल गई है। उबलने के बाद अब आता है दाल का तड़का। तड़के के लिए मैंने घी लिया है, घी में मैं डालूँगी जीरा। और मैं जब मसूर की दाल बनती है तो मैं इसमें जीरा राई डालती हूँ, इसमें मैंने हल्की सी राई डाल दी थी गलती से, पर मैं इसमें सिर्फ जीरा डालती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे डाली है अदरक और हरी मिर्ची, लहसुन और हरी मिर्ची और अदरक, और उसके बाद प्याज, फिर टमाटर जिससे भी आप बेसिकली लगाते हो। और उसके बाद फिर मैं अभी इसमें सूखे मसाले नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी सी दाल डाल के इसे क्या बोलते हैं ढक दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं। और थोड़ा सा मैं अब डुगू के लिए भी निकाल दूँगी। तो जिस बीच में दाल का वो गल रहा है, मेरे को लगा फटाफट क्यों ना रोटी सेक लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जल्दी रोटी सेक लूँगी। तो हम लोगों की टोटल 1 7 8 9 रोटी सेकती है अगर राजा नहीं खा रहे हैं तो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डुगू के लिए निकाला है थोड़ा सा तड़का, ताकि मैं इसमें सूखे मसाले डालने से पहले मैं उसके लिए दाल और वो निकाल दूँ। तो यहाँ बैटरी चली गई थी यार मेरी इसके बाद। तो फाइनली जाके खाना बन गया और मिस्टर मयंक जी मेरी हेल्प करने आ गए। इन्हें कहा कि चाय बना देंगे। मैं चाय के लिए चाय मैं डुगू और जिया फंसा हुआ था, बना ही नहीं पा रहा। तो राजा ने एक सोचा, मतलब राजा जैसे फ्री हुआ है भी जिया को सुला के, डुगू यहाँ पे खेल रहा है, उसको खाना लगा रही, तो राजा बोला मैं बना रहा हूँ। तो फाइनली मेरे को पता क्या लग रहा था, पहले खाना बन जाए। अगर खाना नहीं बनाना और आधा अधूरा खाना बना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर खाना पूरा बना रहता है ना तो उसमें ये रहता है कि मैं जब भी खाना हम खा सकते हैं ना, दोनों सो गए जैसा भी, क्योंकि हो नहीं होता।
तो फिर बोझों की रोटी, डुगू की रोटी भी बन गई है और मेरी भी मैंने 1-2 रोटी बनाई है अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने डुगू का खाना लगाया, थोड़ा एक्स्ट्रा चावल है, उसके लिए चावल दूसरे बनाती हूँ। हम लोगों के जो चावल है ना वो मैं ये वाले बनाती हूँ। ये जो है ये खिले खिले पूरे चावल है और ये वाले डुगू खा लेता है, अगर नहीं है, बट उससे मैंने अभी काली मूछ आते हैं, चावल का नाम काली मूछ है। तो रिलायंस से मैं लेके आई थी, एक बार ट्राई करके देखेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। तो ये वाला मैंने बनाई, मैं खुद भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे खाने में। और ये है इसकी दाल जिसका तड़का मैंने अलग कर दिया था, मैंने सूखा मसाला नहीं डाला है। और ये जो है ये है रोटी। तो डुगू इस मसाले का भी खा लेता है, बट यार प्रॉपर खाए मैं चाहती हूँ, तो इसलिए वो मैं थोड़ा निकाल देती हूँ और मैंने घी डाल दिया। चल डुगू को खाना खिला रही हूँ मैं। उसके बाद मैं ना रात में ये कॉटन की सुतली सी पट्टी बांधती हूँ पेट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दर्द है, तो मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप ना कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए, यूट्रस आपकी अंदर रहती है। तो ये मेरा रूटीन है जो मैं साथ में चेक कर रही थी। तो ये पट्टी मिल जाती है आपको बाहर भी, तो मैंने ये और मंगवा ली। डुगू के टाइम में मैं ये बहुत बांधती थी और मेरा पेट सच में फ्लैट हो गया था, तो मैंने बांध दी है। तो हाँ, तो खाना मैंने पूरा बना लिया है। बोझो डुगू की रोटी बनाई है, थोड़ी 1-2 रोटी अपनी बनाई है। राजा को रोटी नहीं खानी होती है तो उनके लिए चावल हो गए, डुगू के लिए एक्स्ट्रा चावल मैं कहीं और से काली मूछ लेके आई, वो बनाए। और जिया को भी मैं फीड करा रही हूँ और राजा पीछे वाले रूम में डुगू के साथ, क्योंकि डुगू नहीं कराने देता है यार। और हम लोगों को बच्चे ऐसे पालने हैं कि किसी की मेंटल हेल्थ पे असर ना पड़े। आज हम लोग को जाना था जिया के फोटोग्राफर के पास, फिर थोड़ा सा हमें लगा कि डुगू को घुमा के भी आ जाते, क्योंकि बहुत ड्यूरेशन हो गई, वो कहीं गया नहीं, तो उसका थोड़ा वॉक भी हो जाता। हाँ, हम लोग डेली शाम में कराते हैं, उसकी जो नैनी है वो लेकर जा रही है उसे अब, तो उसका भी मेंटल हेल्थ। और यहाँ पे मैं नहीं चाह रही थी कि ये भी जाएगी तो ये परेशान होती, तो मैं अपनी 1 फीड दे गई थी और बाकी का जो था वो मैं FM जो है वो पीती वो, क्योंकि मेरे को टाइम कितना लग जाता था वो देखे हम लोग चले गए थे। 2-3 चीज़ों के इशू हैं जो मुझे जाके एक बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग में बोलने से कुछ नहीं हो जाना है। सबके अपने एक्सपीरियंसेस है विद बेबी, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, डुगू के साथ टोटली डिफरेंट है, इस टाइम टोटली डिफरेंट है। जब भी एक औरत माँ बनती है, चाहे वो दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, पहली बार बने, उसका बार बार न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लाइफ शुरू होती है। वही सब चीज़ें, उन सारी जो चीज़ें वो एकदम स्टार्टिंग से अलग ही तरह की वो कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को ऑन कैमरा बोलना बहुत अजीब लग रहा है, जो कि मैं अभी नहीं बोलूँगी। और बस ये है कि एक बार मैं थोड़ा चेकअप करा दूँ और उसके बाद फिर देखते हैं। तो मुझे काम भी करने पड़ रहा है, मेरा तीसरा दिन हो गया, मेरे को ना सर मेरा रेगुलर तौर पर दुख रहा है। मैं कुछ बांधा नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं यार, मेरा मतलब मन भी नहीं हो रहा था इस बार कि कहते हैं ना अपनी केयर करो, ये करो, या पता नहीं यार मेरा खुद भी मन नहीं हुआ। फिर काम इतना हो जाता है। मेरे पास कमेंट भी आया कि आपके पास तो नैनी है, आपके पास तो हाउस हेल्पर, आपके पास तो कुक है, उसके बाद आपको 10% काम करने में क्या प्रॉब्लम है। तो 10% काम नहीं, मैं पूरा 90% काम कर रही हूँ। मैंने आप लोग को जैसे बताया था, जो नैनी है वो सिर्फ या अधिक और जिया को देखेंगे और वो ज़्यादा मसाज करती हैं या डायपर या कपड़े धोते तक नहीं है वो, क्योंकि धोने वाले भी मैंने लगा के रखी है। जो मेरी जो हाउस हेल्प है वो झाड़ू पोछा भी कर रही है और बर्तन कर रही है, और कभी कभी इनके जो कपड़े होते हैं वो धोने के लिए मैं दे देती हूँ। बाकी की जो बेडशीट वगैरह वो मैं धो रही हूँ, क्योंकि वो मशीन वॉश ज़्यादा सेफ रहता है, वो इतना हैवी नहीं करेगी काम, उसे मैंने लगा के रखा हुआ है। उसके बाद कपड़े फोल्ड करने से लेके सब कुछ करना, घर में समझाना पड़ता है आपको। खाना बना रही हूँ मैं आके, वो कभी नहीं है, एक हफ्ते छुट्टी पे, वो कुक मैं रखने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही पहले भी था, डुगू के टाइम पे भी लगी थी और डुगू के टाइम पे हटाना पड़ गया था इसी चक्कर में, क्योंकि उस टाइम में भी छुट्टी नाम करेंगे टाइम ले ली थी उन्होंने। मैं किसी और को साइड बाई साइड सर्च कर रही हूँ, मेरी नैनी कह रही है कि वो भी बना देंगे, हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज वो लेंगी। तो जैसा भी होगा तो मैं देखती हूँ यार, एक दिन बनवा के देखूँगी, अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली बनवा ही लेंगे। बट अभी ऐसा है कि अब मेरे को करना पड़ता है काम, चाहे कुछ हो जाए। अब पता है वो सब चीज़ें नहीं रह गई हैं। जब आपका प्रॉपर 40 डेज जापा पीरियड होता था, आपको बेड से उठने नहीं देते थे। मेरी मदर इन लॉ भी करती है, मेरा मैं ये नहीं बोलूँगी वो नहीं करती हैं, वो भी करती हैं। वो मुझे नाश्ता भेज देती हैं कि ना, वो मेरे लिए नाश्ता कर देती हैं, मैक्सिमम टाइम वो मेरा नाश्ता बना देती हैं। पर यार उनकी भी एक एज है तो ऑब्वियसली है ना, तो वो कभी उन्हें बाहर जाना है, मम्मी अभी जैसे सैटरडे संडे पे जा रहे हैं मम्मी पापा है ना, तो उन्हें बाहर जाना है, कुछ जाना है, तो अभी 2 दिन के लिए वो लोग जाएंगे, बंद है। तो वो करती रहती हैं, मतलब उनने मेरे लड्डू बनाए, उनने मेरे लिए जापे के लड्डू बनाए, और उनने मेरे लिए हरीरा भेजा, वो उन्होंने मुझे रेगुलर दलिया भेजा। तो वो करते रहते हैं। हाँ यार 3 टाइम का तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, नहीं होता आज की डेट में इतना।
तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ जितना हो पाता है उससे। बाकी फिर राजा जो है वो बाहर से कर देते हैं, खिचड़ी मंगवा दी हो रहा है जिस दिन मेरा वो नहीं रहता। अभी आए थे, राजा को इतना लग रहा थकान हो रही थी क्योंकि डुगू ने बहुत भगाया है यार, हम लोग को भागना पड़ता है उसके साथ, तो भगाया उसने। तो मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतना कुछ खा नहीं सकते। छोले भटूरे राजा ने ऑर्डर करे थे पर वो मैंने 1-2 बाइट खाए, फिर मैंने नहीं खाए क्योंकि वो मैदा है और साथ में उसमें छोले थे। तो अभी गैस वाला नहीं खा सकते, तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको एज अ मदर भी 10 चीज़ें सोच के चलना पड़ता है। तो इसलिए आके मैंने पूरा खाना बना लिया कि मुझे पूरा खाना मिल जाए, जिसमें से मैं भिंडी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि भिंडी में भी दिक्कत हो जाएगी, उससे गैस की प्रॉब्लम है। तो मैं सिर्फ दाल से ही खा सकती हूँ और कुछ ऑप्शन नहीं था। तो यह है कि रोटी कम से कम मेरे को दाल में चूर के खाना है तो मैं खा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है और बस ये है, कल जाके दिखाते हैं। बहुत थकान हो गई, मैं ना बहुत ज़्यादा, मैं पता बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो एज अ होती है यार। मैं आपको रात का हाल दिखा दूँ, मैं अभी कम से कम 3-4 रातों से ऐसा होता है कि मेरा बस रोना निकलने वाला होता है कि इतना हो जाता है। जिया के कारण नहीं कि बच्चा पैदा कर लिया, ये हो गया, पता नहीं यार इतना ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे कि चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 1-2 महीने में मुझे पता है चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। पहले प्रेगनेंसी थी, फिर उसके बाद ये एक फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मुझे लगता है कि मैं ऐसे 5-7 दिन ऐसे हो जिससे मैं किसी से ना बात करूँ ना कुछ, और मैं अपने बच्चे सब देखने वाले सब हो। तो आई थिंक राजा का कॉल आ रहा है, वो बोल रहा है क्या कर रही है और मैं बातें बना रही हूँ। तो राजा का कॉल आ रहा है, तो चलिए मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। 11:30 हो रहा है। मैं आपसे बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय।